करना चाहूंगा कि समापन और आभार में अपना उद्बोधन रखें माननीय आचार्य जी, और इस आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है हमें मार्गदर्शन करें माननीय आचार्य जी। मुकेश जी, आचार्य जी का माइक अनम्यूट कर दें। सभी को जय भीम। जय भीम। जय भीम साहब। जय भीम। जय भीम। आज आषाढ़ की पूर्णिमा है, जो हम गुरु पूर्णिमा के रूप में और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने 5 साथियों को पहला अपना उपदेश दिया था। तो ऐसे मौके पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। मंगल, आप सभी लोगों की मंगल कामनाएं करता हूं। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको 3 बार वंदन करता हूं। परम आदरणीय भिक्खु संघ, जो आज हमारे साथ में जुड़े भी थे, और देश भर के दुनिया के तमाम भिक्खु संघ को मैं वंदन करता हूं। परम आदरणीय भिक्खुनी संघ को भी मैं 3 बार वंदन करता हूं। सभी हमारे महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख अतिथि सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, हमारे मध्य प्रदेश के संयोजक सम्माननीय कमलेश डोहरे साहब, नेपाल से सम्माननीय मनोज जयगुड़ी जी, और भी उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और शिविर में शामिल हुए हमारे सभी सम्मानीय समर्थकगण, उपासकगण और आदरणीय उपासिकाएं। आज का दिन ये भी एक महत्वपूर्ण दिन है। एक छोटी सी बात इस महत्वपूर्ण समय पर मैं ये कहना चाहता हूं। तथागत सम्यक संबुद्ध को जो पहले सिद्धार्थ थे, उन्हें वैशाख पूर्णिमा पर बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। वो चाहते तो बोध गया से ही अपना प्रवचन शुरू कर सकते थे, जैसा कि बाबा साहब ने बताया है कि वो असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे, भाग्य और भगवान में लगे हुए थे, कर्मकांडों में लगे हुए थे, और एक ऐसे स्वार्थ की जिंदगी जी रहे थे कि उस स्वार्थ की जिंदगी से वो ऊपर उठना नहीं चाहते थे। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण मामला बनता है कि बुद्ध ने इसके लिए जो योजना बनाई कि ऐसे गृहस्थों को अंधविश्वास से दूर करना है, कर्मकांड से दूर करना है, भाग्य भगवान से दूर करना है, आत्मा परमात्मा से दूर करना है, और स्वार्थ की जिंदगी से ऊपर उठकर दूसरों का भला करने का मन बनाना, दूसरों की भलाई करने का मन बनाना, ये भावना उनमें भरना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उन 2 पहलुओं में हमें इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। जो कार्यकारिणी में है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, जो सदस्यगण हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, उन्हें इस पहलू पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। कौन सा पहलू है कि वो 200-300 मील पैदल गए, और पैदल जाकर उनको जो पुराने साथी याद थे, जिन्हें हम 5 परिव्राजक कहते हैं, तो उनके बारे में उन्हें पता चला कि वो सारनाथ में है। जो कौंडिन्य थे, महानाम, भद्रिक, वाष्प, अश्वजीत, ये ऐसे 5 परिव्राजक, जब उनके बारे में उन्हें पता चला कि वो सारनाथ में हैं, वहां तक वो पैदल गए और उन्होंने अपनी बात समझाई कि मैं वास्तव में करना क्या चाहता हूं।
तो जो हम समर्थक लोग हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को अनंत काल तक या चिरायु उसके होने की मंगल कामना करते हैं, तो इस पहलू पर भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि संस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। संत कबीर की संस्था को हम देखते हैं, संत रविदास जी की संस्था को हम देखते हैं, संत चोखा मेला की संस्था को देखते हैं, ज्योतिबा फुले की संस्था को देखते हैं, बाबा साहब की संस्थाओं को देखते हैं, कांसीराम जी की संस्थाओं को देखते हैं। जितने भी संत गुरु महात्मा आए हैं, उनका हमने उत्थान और पतन दोनों देखा है। और आज हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, इन सारे संतों के नाम पे, गुरुओं के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे, तथागत सम्यक संबुद्ध के नाम पर वे केवल अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है। किसी संस्कृति के खिलाफ वो मुकाबले पे खड़ा नहीं हो पा रही है, किसी धर्म के खिलाफ वो मुकाबला करने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, किसी वाद के खिलाफ, किसी विचारधारा के खिलाफ वो अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। केवल एक छोटा सा वर्ग जो उनके अपने जाति बिरादरी का है, समाज का है, धर्म का है, उसके बीच में छोटी मोटी पहचान लेकर वो कार्य कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी हश्र ऐसा ही हो जाए। तो इसे बुद्ध के दर्शन से, बुद्ध की कार्यप्रणाली से हमें सबक लेकर ये फैसला करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि 500 साल तक, 1000 साल तक हम आंधी भी आए, तूफान भी आए, कितनी भी कठोर परिस्थितियां आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी हर्डल्स आए, कितनी भी बाधाएं आए, हम कैसे टिके रहेंगे, हम कैसे टिके रहेंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण तथागत सम्यक संबुद्ध का है कि उन्होंने वहां जाकर ये हमको संदेश दिया, दुनिया को संदेश दिया कि जिन गृहस्थों को, किन जनता को, किसी आम जनता को आप यदि पंचशील का पालन कराना चाहते हैं, अष्टांगिक मार्ग का पालन कराना चाहते हैं, पारमिताओं का पालन कराना चाहते हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, सादे जीवन का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, भोजन की लालसा नहीं, कपड़ों की लालसा नहीं, चमक दमक की लालसा नहीं, सुख सुविधाओं की लालसा नहीं, इसे दूर करना चाहते हैं और दूसरों के भलाई करने की उन्हें प्रेरणा देना चाहते हैं, उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं कि जो दुख में पड़े हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बीमार हैं, जो लंगड़े लूले हैं, ये ऐसे लोगों की हमें सहायता करना चाहिए। तो उसके लिए उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय ये है कि जो संस्था आप बनाते हैं, जो संगठन आप बनाते हैं, सबसे पहले नैतिकता का पाठ वहां पढ़ाना है, ईमानदारी का पाठ वहां पढ़ाना है, भला करने का पाठ वहां पढ़ाना है, गरीबों की सहायता कराने का पाठ वहां पढ़ाना है, ईमानदार होने का पाठ उन्हें पढ़ाना है। सबसे पहले उन्हें पंचशील के लिए तैयार करना है, सबसे पहले उन्हें अष्टांगिक मार्ग के लिए तैयार करना है, सबसे पहले उन्हें 10 पारमिताओं के लिए तैयार करना है, सबसे पहले उन्हें नैतिकता के लिए तैयार करना है, सबसे पहले उन्हें ईमानदारी के लिए तैयार करना है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश की आम जनता विचारधारा को नहीं जीती है, वो केवल बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण करती है। तो ऐसे लोगों को समाज के सामने स्थापित करना, जो भोजन से दूर हो, कपड़ों से दूर हो, सुख सुविधाओं से दूर हो, चमक दमक से दूर हो, लग्जरी से दूर हो, जिनका सादा जीवन हो, जो पारमिताओं का पालन करते हो, जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हो, जो पंचशील का पालन करते हो, नैतिकता ही जिनके लिए धम्म है, पहले अपनी संस्था में इसे लागू करना ये निहायत ही जरूरी है। ये कार्य सबसे पहले बुद्ध ने अपने जीवन काल में शुरू किया आज के दिन से, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं या गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज के दिन ही बुद्ध ने सबसे पहले अपनी एक संस्था का निर्माण किया, जिसे हम भिक्खु संघ कहते हैं, क्योंकि अकेले उपदेश देना होता तो वो बोध गया से भी शुरू कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि बोध गया में लोग नहीं थे या वो बुद्ध की बात नहीं समझ सकते थे, लेकिन लोगों को सिखाने के पहले
बुद्ध की इस कार्य प्रणाली को हमें समझना होगा कि पहले आप अपनी संस्था बनाइए और अपनी संस्था में पहले नैतिकता स्थापित करिए, ईमानदारी स्थापित कीजिए, सत्य ही परम धर्म है ये स्थापित कीजिए, पंचशील ही तुम्हारा धर्म है ये स्थापित कीजिए। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में इंगित किया है कि बुद्ध विहार के निर्माण से भी बड़ा कार्य पंचशील का है। तो पंचशील का सबसे पहले पालन कौन करेगा? ईमानदारी का पालन सबसे पहले कौन करेगा? नैतिकता का पालन सबसे पहले कौन करेगा? किसी भी कीमत पर, किसी भी समय सत्य वचन ही कौन बोलेगा? तो जिस संस्था का आपने निर्माण किया है, सबसे पहले उस संस्था के सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सारी चीजों का पालन करें। जिसे हम सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं, पहले सादा जीवन उनका दिखाई पड़े। आप चाहते हैं कि भोजन सादा करना चाहिए, तो ये सबसे पहले कहाँ लागू होना चाहिए? सादे कपड़े पहनना चाहिए, ये सबसे पहले कहाँ लागू होना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में कहा कि बुद्ध को संग्रह वृत्ति पसंद नहीं थी, तो संग्रह वृत्ति से दूर करने की जिम्मेदारी कहाँ पर है? अभी तो हमारे पास में 3 ड्रेस से काम चल सकता है, 5 ड्रेस से काम चलता है, तो अलमारियां भरी पड़ी है कपड़ों से। एक चप्पल से काम चल जाता है तो 2 4 जूते हैं, 2 4 चप्पलें हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसका भंडार हमारे घरों में लगा हुआ है, जबकि बुद्ध को तो संग्रह वृत्ति पसंद नहीं थी। और ये बात बुद्ध की बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में इंगित किया है, लिखा है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले कहाँ लागू होनी चाहिए? ये बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में साबित किया है कि जो चीज आप जनता में लागू करना चाहते हैं, जो बात आप गृहस्थों में लागू करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे आपको अपनी संस्था में लागू करना पड़ेगा। और इसीलिए बुद्ध जो थे, उन्हें विश्वास था कि वो जो पुराने 5 साथी हैं, वो मेरी बात को जरूर समझेंगे और जैसा मैं चाहता हूं वैसा उसका पालन करेंगे। और इसीलिए वो सारनाथ तक गए, जहां उनको कौंडिन्य मिले, महानाम मिले, भद्रिक मिले, बाष्प मिले, अश्वजीत मिले, जो पहले तो नाराज थे, लेकिन बाद में बुद्ध की उस योजना को उन्होंने जाना, पहचाना, समझा और गुरु का दर्जा देकर शिष्यत्व प्राप्त करके उन्होंने कहा, गुरुदेव, गुरुजी, जैसा आप कहते हैं आगे अब वैसा ही होगा। तो उस दिन से संघ का निर्माण हुआ और उस संघ में सारी बातें पहले वहां लागू की गई, गृहस्थ के पहले, ताकि जब ये संघ नैतिकता का पालन करेगा, ईमानदारी का पालन करेगा, सत्य वचन का पालन करेगा, सम्यक वाणी का पालन करेगा, त्रिशरण पंचशील का पालन करेगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, पारमिताओं का पालन करेगा, सादे जीवन का पालन करेगा, तो ये समाज का, गृहस्थों का, पीछे चलने वालों का, अनुसरणकर्ताओं का टॉर्च बियरर होगा। भिक्खु संघ वाज द टॉर्च बियरर ऑफ बुद्धास आइडियल सोसाइटी। बुद्ध का जो आदर्श समाज था, जो एक आदर्श समाज बुद्ध बनाना चाहते थे, तो बाबा साहब ने लिखा है कि भिक्खु उसका टॉर्च बियरर था, रास्ता दिखाने वाला था। तो ये जो संघ है, सबसे पहले इसमें लागू करना ये बहुत जरूरी है। और जब ये लागू होता है उस संघ में, तब बुद्ध का फिर उनको निर्देश था, उनको जो सुझाव था कि अब एक झुंड में आपको जाना नहीं है, अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने ज्ञान का, अपने उपदेश का जनता तक अपने ज्ञान को पहुंचाना है, ताकि आपको जनता फॉलो करने लगे। और जैसा हम एक आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, जैसी हम एक आइडियल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो वो आइडियल सोसाइटी आपका अनुसरण करे, वो समाज आपका अनुसरण करे, आपको देख देख कर वो नैतिकता का पालन करना शुरू करे। क्योंकि वो नियम नहीं है उसके लिए, गृहस्थों के लिए वो नियम नहीं है, कठोर नियम नहीं है। कठोर नियम तो भिक्खु के लिए है, जिसको बुद्ध ने तैयार किया। लेकिन उसका धीरे 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 अनुसरण करके लोग फिर पंचशील का पालन करें, अष्टांगिक मार्ग का पालन करें, नैतिकता का पालन करें, सम्यक वाणी का पालन करें, सत्य वचन का पालन करें, किसी भी कीमत पर सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। तो ये धीरे धीरे करके लोग अपनी हैबिट में लाना शुरू करें, तो अलग अलग दिशाओं में फिर जाने का बुद्ध ने
उन्हें निर्देश दिया। और आज के दिन से फिर ये भिक्षु संघ बढ़ता गया। इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ कि राजकुमार जैसे लोग, बड़े बड़े धनिक लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, सभी प्रकार के लोग, कोई मवाली है, कोई गुंडा है, कोई हत्यारा है, कोई वेश्या है, कोई कुछ भी है, सारे लोग प्रभावित होते चले गए। और वो सारे लोग, संग्रह वृत्ति हो, चाहे किसी प्रकार की लालसा हो, चाहे किसी प्रकार की आसक्ति हो, ये सारी चीजों से दूर होते अपने आप को नैतिक बनाने में, ईमानदार बनाने में, सत्यनिष्ठ होने में जो गृहस्थ थे, वो अपने आप को इस कार्य में मैंने बिताने लगे। और इस तरह से फिर एक धम्म राज्य की स्थापना या धम्म राज्य की एक शुरुआत हुई। तो ये बात हमको बड़े गंभीरता से समझना है कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन जो सबसे बड़ा काम हुआ था, एक संघ के निर्माण का हुआ था। और उस संघ को बुद्ध ने इस बात से ट्रेंड किया था कि जो हम आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, वो सारे नियम, वो सारे सिद्धांत, वो सारा दर्शन, वो सारे विचार पहले इस संघ में अडॉप्ट हों, इसमें वो पहले क्रियान्वित हों, इसमें वो स्वीकार किए जाएं। और ये जब स्वीकृत हो जाते हैं, तब ही समाज इनका अनुसरण करता है। और जैसा हम चाहते हैं कि अब ये इसका पालन करे, तो फिर वो समाज धीरे धीरे इसका पालन शुरू करता है। तो आज हमारे पास तो पंचवर्गीय भिक्षु नहीं है, जिनको हम कौंडिन्य कहते हैं, अश्वजीत कहते हैं, वाष्प कहते हैं, भद्रिक कहते हैं, महानाम कहते हैं। लेकिन फिर भी इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए बहुत बड़ी मैं उपलब्धि समझता हूं कि हमको एक उनमें से 5 में से एक, जिसे हम आदरणीय आजाद बौद्ध जी को मानते हैं, कि आजाद बौद्ध जी आज हमारे हमको मिल चुके हैं। आज भले वो कच्ची मिट्टी हैं, पूरी तरह परिपक्व नहीं है, जैसे हम अपेक्षा करते हैं वैसे वो तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन उनके साथी ढूंढना और पंचवर्गीय इनको बनाना, और पंचवर्गीय बनाकर जब हम इनको कठोर अनुशासन में तैयार करेंगे, जब हम इन्हें एक भिक्षु संघ के जैसे तैयार करेंगे कि सादा जीवन क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, सम्यक वाणी क्या होती है, ये सम्यक समाधि क्या होती है, सम्यक आजीविका क्या होती है, ये सारी बातें जब हम उनमें फिर लागू करेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी एक तरह से चिरायु होगी, लंबे काल के लिए होगी। और वो जो हमारा संघ होगा, वो भी लंबे काल के लिए होगा, लंबे समय के लिए होगा। और जो आदर्श समाज की कल्पना बुद्ध ने की, जिस आदर्श समाज की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से की, वो आदर्श समाज की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे समय इस बात पर भी जो हम काम कर रहे हैं, वो सारे कार्य करना भी ठीक है। जैसा कि आदरणीय भारती बौद्ध जी ने अपने प्रबोधन में आज बताया, या पहले भी वो इन बातों का सब जिक्र करते आ रहे हैं। तो उस कार्य के साथ ही साथ मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस मसले पर भी, इस पहलू पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। ये यदि हो जाता है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम एक ऐसे संघ का निर्माण कर पाएंगे। और यदि वो संघ बन जाता है, और यदि वो कठोर अनुशासन में ढल जाते हैं, जैसे बुद्ध की संकल्पना थी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने परिभाषित किया है, तो उसके माध्यम से हम लंबे समय तक एक बड़े समाज को, बहुजन समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और अपनी संस्कृति को, अपने दर्शन को, अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में स्थापित कर सकते हैं। किसके मुकाबले पर? तो जिस विचारधारा के खिलाफ बुद्ध की क्रांति इस दुनिया में आई थी, जिस विचारधारा के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति इस भारत भूमि पर आई थी, जिस विचारधारा के खिलाफ संत कबीर जी, संत रविदास जी, ज्योतिबा फूले जी, राजर्षि साहू जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, ये सारे लोगों ने जिस संस्कृति, जिस विचारधारा, जिस धर्म के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई थी, एक दर्शन चलाया था, तो वो दर्शन हमारा उस संस्कृति, उस विचारधारा के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। और नहीं तो फिर धीरे धीरे छोटे रूप में ही सही हम कार्य करते रहेंगे, लेकिन ऐसा कार्य करने का उतना मजा नहीं है जो मजा किसी के मुकाबले खड़ा हो। जिस विचारधारा के खिलाफ कोई बात आप तैयार करना चाहते हैं, तो उसके मुकाबले खड़ा होना, उस संस्कृति को टक्कर देना। और उसको ही नहीं, जब बाबा साहब की हम बात करते हैं,
तो दुनिया की जितनी विचारधाराएं हैं उनका भी मुकाबला करना, उनको भी टक्कर देना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए किताबें काम नहीं आएगी, व्यक्ति ही काम आएगा। तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना, ऐसे व्यक्तियों का चयन करना, चाहे 300 मील पैदल जाना पड़े। बुद्ध को चाहे 300 मील पैदल जाना पड़ा था, लेकिन जो लोग उस विचारधारा से मुकाबला कर सकते थे उनको ढूंढने के लिए वहां तक गए। तो हम भी अपनी विचारधारा को, अपने दर्शन को, अपनी कार्य प्रणाली को कामयाब बनाने के लिए ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, ऐसे लोगों के लिए चाहे कितनी भी मेहनत लगे हम तलाश करेंगे, जिसे हम युवा वर्ग कहते हैं। उन्हें अब अपने धम्म की ओर, अपनी विचारधारा की ओर, अपने महापुरुषों, संतों, गुरुओं की ओर आकर्षित करेंगे कि ये रोजी रोटी से भी बड़ा मसला है, ये पद प्रतिष्ठा से भी बड़ा मसला है, ये सुख और समृद्धि से भी बड़ा मसला है, ये वैभवपूर्ण जिंदगी से भी बड़ा मसला है। ये जब हम साबित कर देंगे, आजाद बौद्ध जी और उनके ही जैसे कोई वाष्प मिलेगा, कोई अश्वजीत मिलेगा, कोई भद्रिक मिलेगा, कोई महानाम मिलेगा, और जब ये संघ का रूप धारण करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां धीरे धीरे करके सीमित होते जाएंगी, खत्म होते जाएंगी, और हम लोग कामयाबी की ओर बढ़ते जाएंगे। बाकी सब ठीक चल रहा है। हमारी जो संस्था है वो एक छोटा मोटा जिस रूप में भी हो आज देश में एक प्रभाव डालते जा रही है, उसके लिए खुशी है। और जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो इस संस्था के साथ में मिलकर, आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब बौद्ध के साथ में मिलकर कार्य में लगे हुए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और पुनः इस पहलू पर, इस पक्ष में गंभीर होकर एक बार आज के दिन, क्योंकि आज का दिन ही था वो जब एक संघ का निर्माण हुआ था, तो ऐसे समय गंभीरता पूर्वक सभी लोग विचार करेंगे। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर, पहले धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, जो पहला उपदेश बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद दिया, ऐसे अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। सब सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुझे आभार प्रदर्शन और समापन की बात कही गई थी, तो सम्मानित संचालक जी यदि कहें, माननीय कमलेश डोरे साहब और हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, तो मैं यहाँ से कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा भी कर सकता हूँ, या फिर मेरी ओर से कमलेश डोरे जी जो हमारे आज के संचालक भी हैं, वही मेरी ओर से समाप्ति की या जो भी और कोई बात हो तो वो घोषणा करें। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो। साधु 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 साधु।